motion of charged particle in magnetic field. देखो मैग्नेटिक फील्ड में हमने जो पढ़ा था ना मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक तो हमने पूरा सीख के रखा था कि अगर चार्ज जाएगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो वो सर्कुलर पाथ लेगा, ठीक है। उसके लिए हमने जितने भी था सब डिराइव कर लिया था रिलेशन, टाइम पीरियड का हो गया, फ्रीक्वेंसी का हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का हो गया, ठीक है, वो सब हमने डिराइव कर लिया था। अगर हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा और वो वेलोसिटी अगर फील्ड के पैरेलल होगी तो हम क्या देखते थे कि उसमें उसके मोशन में किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। दैट मीन्स अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है, ठीक है, बी वेक्टर और ऐसे करके है, और हमारा जो चार्ज पार्टिकल जो है वो हम ऐसे भेजते हैं, क्यों, चार्ज पार्टिकल इसकी वेलोसिटी ऐसी है पैरेलल टू द फील्ड। अगर पैरेलल टू फील्ड होगी तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसके मोशन में कोई भी तरह का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक केस था। और दूसरे केस में क्या था कि अगर ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने वेलोसिटी अगर ऐसे रखी है तो ये मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, है ना। फील्ड अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर हो जाएगा तो वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं थर्ड केस, जिसमें कि ना तो ये पैरेलल होगा ना तो ये परपेंडिकुलर होगा, बीच में कोई भी एंगल बना सकता है। अगर ये कोई भी अगर एंगल बनाता है तो हमको वहां पर जाकर के देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर एंगल होगा तो उस सिचुएशन में क्या इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इसको हम ऐसा पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन u vector मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स एंगल थीटा विथ बी वेक्टर, ठीक है। ये वाले केस के लिए हम पूरा कवर डिटेल में पढ़ते हैं। ये ऐसा फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, ये u वेलोसिटी है, क्या एंगल थीटा होगा, ठीक है। ना तो ये वेलोसिटी क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर है, ना ही ये वेलोसिटी उसके पैरेलल है। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा जरा देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ये जो u sin थीटा होगा ना, ये परपेंडिकुलर है फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, और u cos थीटा जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। u sin थीटा जो है ना, जो परपेंडिकुलर है फील्ड के, इसकी वजह से पार्टिकल घूमेगा सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूमेगा। और जो u cos थीटा है ना, इसकी वजह से पार्टिकल क्या होगा, आगे ट्रांसलेट करेगा, आगे बढ़ेगा। अब देखो, अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन के लिए कि यहाँ पर रेडियस क्या होगा, हमको अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी कि पहली बात तो यहाँ पे पाथ कैसा होगा पार्टिकल का। तो हमने समझ के रखा था अभी तक कि दो केसेस पढ़े थे, एक में जब वो पैरेलल था तो वो स्ट्रेट लाइन था, और जब वो राइट एंगल पे था तो वो सर्कुलर पाथ था। यहाँ पे पाथ कैसा होगा, तो देखो, ये जो u sin थीटा है ना, इसकी वजह से पार्टिकल जो है वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, गोल 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 घूमेगा, एट द सेम टाइम ये आगे भी बढ़ेगा। और ये पाथ कैसा हो जाएगा इसका, कुछ ऐसा हो जाएगा।
ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये घूम भी रहा है, ठीक है, और आगे भी बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं दिखाऊं ना, ऐसा हो गई हेलिकल पाथ, ठीक है। ये शायद हमने लास्ट क्लास में थोड़ा देखा भी था इसको। ये पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा, मतलब घूम भी रहा है। जैसे कैसे कि इंसेक्ट चलता है स्प्रिंग के ऊपर, कोई स्प्रिंग है ऐसा हमारे पास, और इस पे एक इंसेक्ट चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ये पाथ कैसा हो गया इसका, हेलिकल पाथ। अब यहाँ पे तो पहले ले सकते हैं, इन दिस केस द पाथ इज हेलिकल बिकॉज द चार्ज पार्टिकल rotates due to u sin theta and translates due to u cos theta, ठीक है। इसलिए ये ट्रांसलेट भी करता है, ये आगे भी बढ़ता है, और ये एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों की वजह से ये आगे भी बढ़ता है, और यहाँ पे ये ऐसा भी होता है। अब यहाँ से हमसे पूछा जाएगा सबसे पहला सवाल, अलग अलग चीजें पूछी जाएगी। आर रेडियस क्या होगा, तो रेडियस था, और रेडियस का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी था। ये देखो यहाँ पे क्या, ये कल वाले टॉपिक है जेनिश, एक मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल को एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। वो वेलोसिटी u है, उसका एक कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा फील्ड के पैरेलल, और u sin थीटा हो जाएगा फील्ड के परपेंडिकुलर। जब ऐसा भेजेंगे ना, ये मूव करते हैं हेलिकल पाथ पे, ठीक है। और इसका जो पाथ होगा ना, ये रोटेट भी करेगा और ये ट्रांसलेट भी करेगा, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, ये कल वाला टॉपिक है, ठीक है, हाँ हेलिकल वाला। आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी था, याद करो जो हमने पढ़ा था। व्हाट इज वी हियर, वी था वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आर का जनरल फॉर्मूला था। देयरफॉर रेडियस, अच्छा यहाँ पे हमको ये पता है कि यहाँ पे ये आर के लिए हमारा फॉर्मूला था आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी था। यहाँ पे वी क्या था, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेलोसिटी है यू साइन थीटा है ना, यहाँ पे एम यू साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, और जो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पे तो टाइम पीरियड में तो वेलोसिटी आती नहीं है, यहाँ पे हम ना u cos लिखना ना u sin लिखना है, तो फॉर्मूला जैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड में तो वेलोसिटी आती नहीं है। उसके बाद तीसरा, यहाँ पूछा जाएगा हमसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी था 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। लास्ट हमसे पूछा जाएगा पिच। देखो पिच वर्ड तुमने क्लास 11 में ही पढ़ा था, स्क्रू गॉज में। पिच का मतलब याद होगा, जैसे हमारे पास एक स्क्रू गॉज था ऐसा कि उस पे हमारे पास ऐसा एक सिलेंडर था ना, ठीक है, और ये घुमाते थे हम लोग, जैसे घुमाएंगे ना तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस आगे ट्रेवल करता था। हम इसको यहाँ से फुल रोटेशन करवा देंगे, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। ये स्क्रू होता है, पूरा रोटेट करवाने पे स्क्रू थोड़ा सा लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ता था फुल रोटेशन में। वो जो डिस्टेंस जो आगे बढ़ेगा ना वो फुल रोटेशन में, उसको हम कहते हैं पिच, ठीक है। तो पिच क्या हो जाएगा,
स्पीड कितना हो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्यों आगे बढ़ता है, बिकॉज फॉरवर्ड वेलोसिटी होती है। यहाँ पर फॉरवर्ड वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। तो एक रोटेशन में मतलब यहां से ये पूरा एक चक्कर काटेगा, ठीक है, यहाँ पे आ गई, देखो यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस आगे बढ़ा ना, दिस इज कॉल्ड एज पिच। तो ये आगे क्यों बढ़ा, कौन किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो यानी कि ये वाली वेलोसिटी, और कितना समय मिला इसको आगे बढ़ने के लिए, तो आंसर है, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि एग्जांपल लो, देखो यहाँ पे ऐसा हेलिकल पाथ हो रहा, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये तो समझ में आ गया तुमको। अब जब ये पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है तो होता क्या, देखो यहां से यहां पहुंचा, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये इसका राउंड कंप्लीट हो गया, ये एक राउंड हुआ, देखो ये वन राउंड हुआ। जब ये वन राउंड कंप्लीट करता है तो ये वाला पॉइंट आगे भी तो चला गया, ये जो पार्टिकल था यहाँ पे वन राउंड में, ये पार्टिकल कहाँ गया, देखो तो, देखो तो, यहां से पार्टिकल स्टार्ट किया, ठीक है, और ये वन राउंड में कहा चला गया, यहां से ये यहां चला गया। तो ये एक राउंड हुआ, देखो एक राउंड ऐसा हुआ ना, वैसे कैसा होता, सर्कल में राउंड ऐसा होता है, जहां खड़े हो वहीं पे आ जाओगे, सर्कल में राउंड जहां पे खड़े होते वहीं पे आ जाते हो, लेकिन हेलिक्स में ऐसा नहीं होता है। हेलिक्स में क्या होता है, एक राउंड जब होता है ना, पार्टिकल थोड़ा आगे चला जाता है। क्यों आगे चला जाता है, बिकॉज इसके पास फॉरवर्ड वेलोसिटी होती है। तो ये एक राउंड किया, इसको समय कितना लगा, इसको समय लग जाएगा टाइम पीरियड के बराबर, दैट इज 2π/क्यूब। कितना समय लगा इसको एक राउंड में, और इसकी वेलोसिटी कितनी आगे की डायरेक्शन में, तो आंसर है u cos थीटा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। अब यहाँ पे वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी इसको आगे लेकर के आ रही है, ये वाली वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पे लिखा u cos थीटा इंस्टेड ऑफ v। और टाइम कहाँ से, कितना समय लगा इसको आगे आने में, तो जो टाइम ऑफ रोटेशन हो जाएगा वो समय हो जाएगा, तो इंटू 2πm/क्यूब। दिस इज द पिच। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पिच। इसी को हम फॉर्मूले को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बना करके लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 2πm u cos theta by दिस इज द वैल्यू ऑफ द पिच, ठीक है। ये हमारा हो गया, आंसर हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो हमारा ये भी हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं अब कि जो मोशन होता है ना, कि जो चार्ज पार्टिकल का, वो कभी कभी देखो, अगर मान लो कभी कभी फील्ड अगर इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट फील्ड में मीन्स ऐसा, ये चार्ज पार्टिकल जो ऐसा एंटर करता है, तो बोलो कि घूम करके कैसा जाएगा ये, इसका पाथ अंदर में कैसा होगा। तो पाथ अंदर में कैसा होगा, तो एस सी वर्मा में बताओ, इस पे लगभग 4 या 5 सवाल होंगे ऐसे कंसेप्ट में भेजे, आईटी में काफी सवाल आ चुके हुए हैं, ठीक है। हमको मेन चीज यहाँ पे मैं खाली तुमको पाथ बताऊंगा, ठीक है। एक बार पाथ समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी सब कुछ करने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी वाले टॉपिक्स हम लोग एंट्रेंस में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अगर ये पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी से, तो फील्ड अंदर की तरफ है, तो उंगली को पहले अंदर की तरफ दिखाओ, ठीक है, वेलोसिटी को दिखा दो, और क्या कहते हैं, ये टेंजेंशियली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वेलोसिटी कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो फोर्स होगा ना इसके ऊपर, ये ऐसे जाएगा,
और इसका जो पाथ होगा ना वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, और ये बाहर से ऐसा एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, इस तरह कुछ बात होगा इसका, ठीक है। तो इसको मैं एक्चुअली इसके लिए क्या मेरे को समझाने के लिए ना पर वीडियो चालू करना पड़ेगा, तो इसको मैं लास्ट में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पूरा समझाना पड़ेगा अपने को। पहले मैं बाकी टॉपिक खत्म कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट टॉपिक देखो अभी, कुछ हम लोग को ना एप्लीकेशन सीख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे कि एक एप्लीकेशन होता है इसका ऑरोरा बोरियलिस। ये पता है एक्चुअली ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है? ये एक्चुअली एक मैग्नेटिक फील्ड का ही कमाल है। ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ पे एक ब्राइट लाइट दिखती है, ठीक है, एक अजब सी चमक दिखती है वहां पर, ठीक है। मैं ना उसकी तुम लोग को यूट्यूब से वीडियो भी भेज दूंगा कि वो जो लाइट होती है, हाँ, तो ये जो क्या कहते हैं जो लाइट होती है ना, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरियलिस, हाँ, तो ये जो लाइट होती है ना इसी को हम लोग कहते हैं अरोरा। अब ये जो लाइट हमको देखने के लिए मिलती है, क्यों देखने के लिए मिलती है ना उसको समझो। दिस इज बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो होता क्या, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है। ये हमको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है डिटेल में पढ़ना भी आगे जा करके, कैसे जाते हैं, ये ऐसे जाता है। अब क्या होता है कि कहीं कॉस्मोस से, कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स हो गया, ठीक है, मेनली स्टार से क्या जो सन से क्या होते हैं, पार्टिकल्स आते हैं जो कि अर्थ की तरफ आकर के गिरते हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं से दूसरे स्टार से या कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से किसी पार्ट से चार्ज पार्टिकल्स आते हैं और जो अर्थ की तरफ गिरते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल अर्थ की तरफ, अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करेंगे ना, ठीक है, ऐसे यहाँ पे अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये चार्ज पार्टिकल अर्थ के फील्ड में एंटर करेंगे, इनके पास वेलोसिटी होगी। और हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज के पास वेलोसिटी के साथ अगर वो एंटर करता है तो वो आकर के ट्रैप कर जाता है, ठीक है। अगर मान लो कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि जिनकी वेलोसिटी राइट एंगल हो मैग्नेटिक फील्ड के, या कुछ पार्टिकल ऐसे भी जिनकी राइट एंगल ना भी हो, वो हेलिकल पाथ बनाएंगे। जिसकी राइट एंगल होगी वो सर्कुलर बनाएंगे। तो वो जो पार्टिकल आते हैं ना, जनरली कुछ ना कुछ एंगल बना के आएंगे वो। अब जैसे वो आएंगे ना, वो पार्टिकल यहाँ पे क्या करेंगे, घूमना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। और रोटेट करते करते क्या होता है, ये पार्टिकल यहाँ पे आकर के ऐसे ट्रैप हो जाते हैं। और ये पार्टिकल घूमते रहते हैं। और जब वो चार्ज पार्टिकल घूमेंगे तो अर्थ के एटमोस्फेयर में क्या होता है, अर्थ के एटमोस्फेयर में गैसेज होती है, एटम्स होते हैं, थोड़े आयंस भी होंगे। तो आयंस जब वो आयंस टकराएंगे ना गैस के दूसरे एटम के साथ, दूसरे आयंस के साथ, खुद के साथ, तो जैसे वो टकराएंगे वहां पे कोलिजन होगा। और कोलिजन की वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा वहां पे हीट जनरेट होती है, ठीक है। जैसे वो मान लो कि जैसे कैसे होता है, माचिस माचिस की तिल्ली को हम रगड़ते हैं माचिस के डब्बे के साथ, तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है। उस हीट की वजह से क्या होता है, माचिस की तिल्ली जल जाती है। इन द सेम वे ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दूसरे एटम के साथ रब होते हैं, कोलाइड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफी हीट डेवलप होती है। तो वो जो हीट डेवलप होती है ना, उसकी वजह से चमक होती है, ठीक है। वही चमक जो होती है हमको वहां पर दिखती है। तो ये जो फिनोमेना होता है ना, ठीक है, दिस फिनोमेना इज एक्चुअली कैरेक्टर इज बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इट इज अ कलरफुल लाइट इन द स्काई सीन नियर नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। दिस happens because the charged particles
फ्रॉम सन या कहीं और से भी हो सकता है, गेट्स ट्रैप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेट्स। ठीक है, ड्यू टू collision and rubbing this light is produced। और ये चीज नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों होती है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होती है, रिलेटिवली स्ट्रांग होती है, इसलिए दिस लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो इसको इसकी फोटो क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसकी रेस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा एक इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है वेलोसिटी फिल्टर। मैग्नेटिक इफेक्ट का ही ये क्या कहते हैं यूज होता है वेलोसिटी फिल्टर। देखो, कभी भी कहीं पे मान लो अगर कोई ऐसा करके हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अब इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, गामा रेज निकलती है, अलग अलग तरह के रेडिएशंस निकलते रहते हैं। अब ये इसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, इनकी जो अल्फा पार्टिकल्स जो निकलेंगे सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। किसी की होगी मान लो 10,000 मीटर पर सेकंड है, किसी की 5,000 मीटर पर सेकंड है, किसी की अलग अलग होती है सबकी। ठीक है, तो अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अगर अलग अलग होती है और हमें मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करवाना है, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर मान लो हमें कोई, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई गोल्ड न्यूक्लियस है, अब इस गोल्ड न्यूक्लियस को मुझे अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन करवाना है, मैंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल भेजा अगर गोल्ड न्यूक्लियस के पास, तो अगर मैंने इसकी वेलोसिटी को काफी ज्यादा रखा, बहुत ज्यादा रखा, तब क्या होगा, ये आर पार निकल जाएगा, नहीं टूट पाएगा। अगर मैंने बहुत स्लो रखा है तो ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, गोल्ड भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिपेल करके पीछे भाग जाएगा, नहीं टकरा पाएगा इससे। अगर मैंने वेलोसिटी को ऑप्टिमम वैल्यू रखा तभी जाएगा और ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, एंटर करके बाहर नहीं निकल पाएगा बिकॉज हमने ऑप्टिमम वेलोसिटी रखी। इसके अंदर रहेगा, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो डिक्रीज कर जाता है और न्यूक्लियस जो होता है टूट जाता है। तो याद रखना कि हमको जो न्यूक्लियर रिएक्शंस कराना होता है ना, तो हमको जो न्यूक्लियर जो हमको वेलोसिटी चाहिए होती है पार्टिकल्स की, वो हमको एक ऑप्टिमम वेलोसिटी चाहिए होती है, ना ज्यादा ना कम। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ जिसमें कि अलग अलग तरह की वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं, हम चाहते हैं कि 500 वाला जो वेलोसिटी होगा, 500 यूनिट वाला वेलोसिटी, वही खाली हमको मिले और जाकर के न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए। बाकी जो पार्टिकल्स है, बाकी जो पार्टिकल्स है उनकी वजह से वो हमको नहीं चाहिए वेलोसिटी वाले, तो हम कैसे उसको करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं वेलोसिटी फिल्टर। मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को हम लोग फिल्टर करके निकाल देंगे। जैसे कैसे होता है हमारे घर में क्या कहते हैं, चावल और वो कंकड़ के दाने होते हैं, तो उसको हम फिल्टर करते हैं ताकि जो छोटे दाने होते हैं कंकड़ के वो सेपरेट हो जाए। यहाँ भी सेम वे से हम करेंगे, जहाँ पे कुछ जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पास होंगे, बाकी वेलोसिटी के वो सेपरेट कर देंगे। तब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि गोइंग इनटू द स्क्रीन है, ऐसा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ पे अगर एंटर करता है इस रीजन में, ठीक है,
इस रीजन में अगर एंटर करेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो पाथ होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, फोर्स जो लगेगा ना इसके ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो तुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देख लो, बीच वाली उंगली को स्क्रीन के अंदर दिखाओ और बीच वाली क्या सॉरी इंडेक्स फिंगर को जो सेकंड फिंगर है ना उसको बोर्ड स्क्रीन के अंदर दिखाओ और जो मिडिल फिंगर है उसको तुम दिखाओ इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और ये जो ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से ये भागेगा ऐसे, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा और ये ऐसे टर्न लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक और दिमाग लगाया, हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर, ठीक है। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसी है, सॉरी, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अप्लाई करनी है ताकि एक मिनट, ये ऐसा अगर हमने किया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल मान लो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो चार्ज पार्टिकल को नीचे की तरफ धक्का दे। नीचे की तरफ धक्का देने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा वाला यहाँ पे फील्ड अप्लाई करते हैं। ये हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। मतलब अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये फोर्स किधर लगा था, नीचे की तरफ। और ये जो जो मैंने जो फिगर जो रेड लाइन जो ऐसे ड्रॉ की है ना, ठीक है, ये रेड लाइन कैसी जाती है, नीचे की तरफ जाती है। अब यहाँ पर देखो, एक क्या करेगा, पार्ट ऊपर लेके जाएगा, एक क्या करेगा, नीचे लेकर के जाएगा। अब सोचो अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अप्लाई किया इन सच ए वे कि QVB which is magnetic force becomes equals to QE। मतलब जो ऊपर लगने वाला फोर्स था मैग्नेटिक का और जो नीचे लगने वाला फोर्स होगा, जो जो ऊपर लगने वाला फोर्स होगा मैग्नेटिक का, ठीक है, और जो नीचे लगने वाला फोर्स होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स का, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर अगर हो जाते हैं तो क्या होगा, जो चार्ज में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर चार्ज में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो चार्ज मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और अगर चार्ज मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दैट केस QVB इक्वल टू QE, क्यू क्यू कट गया तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा E/B। मतलब तुम सोचो अगर हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 500 है, मैग्नेटिक फील्ड 1 है, तो 500/1 ऐसा यूनिट में 500/1 आ गया। ये क्या हो गया, वेलोसिटी। मतलब अगर हमने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेट किया है तो इसमें से जो 500 मीटर जो पार्टिकल निकल रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी के, उसमें जो 500 मीटर पर सेकंड वाले जो पार्टिकल होंगे वो कैसे ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में। याद रखना इसको, ये 500 मीटर पर सेकंड वाले कैसे ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में। और जिसकी वेलोसिटी E/B से, मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे, ठीक है, मतलब अगर हमने 500 मीटर पर सेकंड से जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो वो वाले पार्टिकल ऊपर भाग जाएंगे। जिसकी वेलोसिटी 500 से कम होगी वो नीचे भाग जाएंगे। और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एट द सेम टाइम यहाँ पे हमने एक ऐसा करके यहाँ पे एक ओपनिंग लगा दी, ठीक है, यहाँ से कि, और ये पूरा बंद हो गया, ऊपर से बंद हो गया, नीचे से बंद हो गया, ठीक है, और यहाँ से खाली खुला है ये, ठीक है। अब क्या होगा, जिसकी भी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है वो पार्टिकल सीधे जाएंगे खिड़के, ओपनिंग से निकलेंगे और बाहर निकल जाएंगे। हमें सिर्फ 500 वेलोसिटी वाले चाहिए थे, हमको सिर्फ 500 वाले मिलेंगे। बाकी जो कम वेलोसिटी वाले होंगे वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, जो हाई वेलोसिटी वाले होंगे वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑब्स्टेकल है वो नहीं निकल पाएंगे, ये यहाँ से भी नहीं निकल पाएंगे और ये वाले हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना दिस इज द रोल ऑफ द वेलोसिटी फिल्टर। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ,
इन वेलोसिटी फिल्टर by velocity filter we can separate charge of a given velocity. ठीक है, b vector and e vector are applied simultaneously. ठीक है, direction is such that electrical force and magnetic force are in opposite direction. ठीक है, ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, फिगर तो बना लिया होगा. ठीक है, in opposite direction it is observed that at v equals to that for particle with v vector equals to e by v moves in straight line. ठीक है, as force on them is 0. ठीक है, तो QVV इक्वल्स टू QE दिखा दो यहाँ पे, V इक्वल्स टू E by V. Thus they are separated या filtered. ठीक है, ये इतना जल्दी से नोट कर दो फटाफट. इसकी एक क्लिक ले लो इसकी, बट के बाद में नोट कर देना इसकी. और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ऊपर भाग जाएगा, जिसकी कम होगी वो नीचे भाग जाएगा और सेपरेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा साइक्लोट्रॉन. ये बड़ा टॉपिक है. ठीक है, अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना. एंड लिसन, एक चीज और मुझे तुम लोगों को बतानी है कि अभी ना मैं सबको ही अपने पेरेंट का मेरे को नंबर भेज दोगे. मेरे को ग्रुप पे या पर्सनली भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है. सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. अभी सर आज ये जो नंबर है सर, ये जो नंबर है वो आप मेरे पेरेंट्स का ही है. ठीक है, ठीक है. दूसरा, मैं ना तुम लोग का यहाँ पे पेरेंट के व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं एक देखूंगा, उनको अलग से ग्रुप बना दूंगा. उनके व्हाट्सएप पे मैं एक क्वेश्चन पेपर भेजूंगा. ठीक है,
जो कि तुम्हारे बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे उसमें, और एंट्रेंस का तो जैसे भी आसिफ सर टेस्ट ले लेना, मैं भी उसके थ्रू टेस्ट ले लूंगा। मैं बोर्ड के क्वेश्चंस में भेजूंगा वहां पे, तो पूरे के पूरे सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट के व्हाट्सएप भेजूंगा और तुम उनके प्रेजेंस में टेस्ट दोगे। टेस्ट जो है ना मैं बहुत छोटा रखूंगा, ठीक है। मुश्किल से टेस्ट होगा 15 से 20 मार्क का होगा, ठीक है। टॉपिक तुमको मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा, ठीक है। और तुम मेरे को उसको कैम स्कैनर से भेज देना, ठीक है। और कैम स्कैनर में एक्चुअली सारा चेकिंग का सब टूल्स तो होते ही हैं, ठीक है। जैसे तुम कैम स्कैनर में भेजोगे वहां पे सारे पेन वेन सब अवेलेबल होते ही हैं। मैंने एक बच्चे का सर बिलाल का मैंने टेस्ट लिया भी था, तो तुम लोग का भी वैसे टेस्ट लेकर के मैं पेपर को चेक करके ना हैंड टू हैंड सर कैम स्कैनर चाइनीज ऐप है क्या? तो मैं बताओ, जिस लैपटॉप से जिस तुम फोन से पढ़ रहे हो ना, वो भी चाइनीज ही है, समझे? मेरा वाला नहीं है भाई, क्या? मेरा मेड इन चाइना नहीं है। अच्छा, कैम स्कैनर चाइना का नहीं होगा? नहीं तो एक काम करना, अगर ऐसी प्रॉब्लम है ना, नो प्रॉब्लम। सर नहीं है कैम स्कैनर चाइना का। नहीं नाटक मत करो, अगर नहीं है चाइना को कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको कोई दिक्कत है ना, कम टू माई होम, ठीक है। इट इज इन इंडिया एंड सबमिट द पेपर, ठीक है। जिसको लगता है चाइनीज है ना, वो मेरे घर में आ जाना, इंडिया है, इंडिया में ही है, तुमको चाय भी पिलाऊंगा, नाश्ता भी कराऊंगा, पिज्जा भी खिलाऊंगा, ठीक है। अभी फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सर अभी आने का तो नहीं हो पाएगा, डोमिनोज घर पे भिजवा दो। टेंशन मतलब मैं सब अरेंज कर दूंगा मैं। सर आप घर पे भिजवा दो ना, होम डिलीवरी। नहीं आ सकती तो कैम स्कैनर से भेज देना, और चाइना से इतना प्रोटेस्ट है ना, तो आ जाना। मैं तो भेज दूं। ठीक है, चलो फिर से ज्वाइन कर लो। आठ बजे केमिस्ट्री है, मैं छोड़ दूंगा, 10-15 मिनट में छोड़ दूंगा मैं, 7:55 तक। नहीं सर, केमिस्ट्री का नहीं है। हाँ तो मैं 15 मिनट में छोड़ दूंगा, बोला तो मैंने, अभी 7:40